देखिए, अभी परिवार की तरफ से रिएक्शन आया है और खुद जो है सुप्रिया सुले, इन्होंने भी अभी ये जानकारी दी कि उनकी अभी तक किसी से बातचीत नहीं हो पाई है। उन्होंने भी बस हादसे की जानकारी उन्हें पता चली है, उसके बाद वो तुरंत जो घटनास्थल के लिए रवाना हुई थी। अभी वो घटनास्थल पर पहुंच करके वो खुद जानकारी लेंगी, तो इससे ज्यादा वो उन्होंने और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने यही कहा कि मुझे प्लेन क्रैश के बारे में पता है, अभी तक मेरी किसी और से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जहां तक मैं बात कर रहा हूँ इस क्षति की, तो महाराष्ट्र के 6 टर्म जो है वो 6 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गए। एक सबसे बड़ी एक रिकॉर्ड जो उनके नाम पे दर्ज है। अभी उनकी जो उम्र थी वो 66-67 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन उनकी जो मैं अगर आपको एनर्जी की बात कहूं तो हमेशा से वो इतने फुर्तीले, इतने फिट रहने वाले व्यक्ति हैं कि आप मुश्किल से उनकी जो एज है उसको गैस कर पाएंगे। सुबह एक उनकी सबसे बड़ी और सबसे खास बात अभी इस वक्त जो मुझे याद आ गई कि वो हमेशा अपने दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से करते थे। बहुत कम नेता हैं जो 5 बजे मीटिंग्स करते हैं, उठते हैं, कसरत करते हैं बहुत सारे नेता, लेकिन अजित पवार जहां पर पुणे में जहां उनका घर है, निवास स्थान जहां पर है, वहां पर 5 बजे से उनके कार्यकर्ता जो है वो मिलने आ जाते हैं। वो पहली मंजिल पर अपने कमरे में रहते हैं, वहां से सुबह हमेशा उठने के बाद, तैयार होने के बाद वो 5 बजे शार्प जो है अपने कपड़ों में, अपनी तैयारी के साथ में वो आ जाते हैं अपने मीटिंग्स के लिए। उनकी 5 बजे से लेकर के 8, साढ़े 8 तक मीटिंग शुरू होती है। 8:30 बजे वो अपने घर से निकलते हैं फील्ड पर जाने के लिए। उसके बाद में वो अपने अलग अलग जितने जो प्रोग्राम से वो अटेंड करते हैं। आज भी जो है सुबह 10 बजे उन्हें एक सभा अटेंड करनी थी। जिला परिषद के चुनाव जो है वो अनाउंस हो चुके हैं, उसका प्रचार का जो बिगुल है वो आज से बजना था। कहीं ना कहीं आज वो शंखनाद करने वाले थे। वो जब भी जहां भी प्रचार में जाते थे तो अजित पवार हमेशा अपने बेबाक अंदाज में एक चीज की बात करते थे कि मेरा एक ही एजेंडा है, वो है विकास। चाहे उसके लिए मुझे किसी भी पार्टी में यहाँ जाना पड़े, वहां जाना पड़े, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अगर सत्ता में रहूंगा, पावर में रहूंगा, तब मैं अपनी जनता के लिए कुछ कर पाऊंगा, मैं अपने इलाके के लिए कुछ कर पाऊंगा। और यही उनका विजन था। और उनके पास खासतौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री रही है, जो कि सबसे पावरफुल पोर्टफोलियोज में से एक माना जाता है। और आर्थिक नियोजन जो है ये उनकी एक्सपर्टीज थी, खासतौर से पैसों को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के उनकी एक्सपर्टीज थी। और उनका हमेशा फोकस रहता था कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। जब पिछली बार भी उनसे लंबी बातचीत हुई देश में होती थी, नेशनल लेवल पर उनकी पॉलिटिकल स्किल्स की चर्चाएं होती थी। और जैसा कि आपने पहले भी जिक्र किया राकेश, कि हर राजनीतिक पार्टी में उनका अच्छा वर्चस्व था, लोग उनको जानते थे, उनकी बातों को मानते थे, और इसीलिए सबसे ज्यादा लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी महाराष्ट्र में उनके पास है। लेकिन राकेश, जो अभी हादसे को लेकर तस्वीर सामने आ रही है, जी, तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हुए कि वहां पर किस तरीके से हालात बने, जितने लोग वहां पर मौजूद थे सबके दुखद निधन की खबर सामने आ रही है। अजीत दादा पवार जिनकी दुखद मौत हो गई है इस बड़ी घटना में, तमाम चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे साथ संदीप सिंह जी जुड़ गए, पुणे एसपी ग्रामीण है। संदीप सिंह जी, ये बहुत दुखद खबर है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। इस हादसे को लेकर सर आप तक क्या जानकारी पहुंची है? नमस्कार। ये हादसा सुबह 8:50 के आसपास हुआ है और विमान जो है वो क्रैश हुआ। क्रैश होने के बाद जहां पर फोर्स जो फर्स्ट रिस्पॉन्ड किया गया, तो डेबरी में से हमें 3 बॉडीज अभी तक मिली हैं, जिनको हमने जो बारामती मेडिकल कॉलेज वहां है वहां पे पहुंचाया है। उनकी आइडेंटिफिकेशन चल रही है। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन कंफर्म हो जाएगी, बिकॉज फैमिली मेंबर्स और नजदीक के लोग उसको जब कंफर्म कर देंगे तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जी संदीप जी, क्या इस बारे में कोई खबर है कि जब ये घटना घटी कितने लोग वहां पर मौजूद थे? इसको लेकर के क्या कोई क्लैरिटी आप दे पाएंगे? इस विमान में 5 लोगों के होने की इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन उसमें से एग्जैक्टली कितने लोग थे वो कुछ जांच के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी तक हमें जो 3 बॉडीज मिली थी उनको हमने हॉस्पिटल में फर्दर जांच के लिए आप जो बात कह रहे हैं, कंफर्मेशन टेंटेटिव सर आप जो बात कह रहे हैं उसे आज पूरा महाराष्ट्र बहुत गौर से सुन रहा होगा, क्योंकि कई लोग अजीत पवार को लेकर जानकारी चाहते हैं। अगर सर आप ये बता पाए, आपको ये जानकारी मिली हो कि जहां पर विमान लैंड करना था उससे कितने पहले यह हादसा हुआ, और क्या अभी कुछ कोई वजह पता चल पाई कि कैसे यह हादसा हुआ? नजदीक पे ही हुआ है। बारामती एयरपोर्ट के जो प्रीमाइसेस रहते हैं उसके बाहर ही नजदीक ही इमीडिएट हुआ है लैंडिंग के टाइम। जी, तो सर कोई आकलन की क्या तकनीकी खराबी थी और लैंडिंग के वक्त यह हादसा हुआ, या कोई और वजह? कुछ आकलन आपका? इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। वो पूरी जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि इसमें एग्जैक्टली क्या गड़बड़ थी प्लेन में, उसके बाद ही बताया जा सकता है।
अजीत पवार को लेकर के क्या आप स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे, क्या जानकारी है आपके पास? मैडम, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमने वो जो हमें अभी तक डिजीज बॉडीज मिली है उनको हमने हॉस्पिटल में भेजा है। द आइडेंटिटी कंफर्मेशन इज गोइंग ऑन। इमीडिएटली आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आपने सुना पुणे एसपी ग्रामीण को संदीप सिंह गिल। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी आइडेंटिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। 3 लोगों को उन्होंने कहा कि अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन एक बड़ी घटना है जो यहाँ पर घटी है। थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना किरीट सोमैया हमारे सहयोग हमारे साथ जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। किरीट सोमैया जी, ये बहुत दुखद खबर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे, विमान हादसे का शिकार हो गए। क्या जानकारी आप तक पहुंची, कैसे यह हादसा हुआ भी, और क्या कहेंगे इस दुखद घटना को लेकर? वास्तव में जो दिखाई दे रहा है, और ये अजीत पवार जी का निधन एक ऐसा राजनीतिज्ञ है कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, वो अजीत पवार के रूटीन हो गया था, उसके काम का हिस्सा बन गया था कि क्षेत्र का विकास हो, महाराष्ट्र का विकास हो। और वो विकास करते 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 ही अचानक इस प्रकार का ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो विकास की गति महाराष्ट्र में अभी गति से आगे बढ़ रहा था, उसमें निश्चित क्षति पहुंचेगी। किरीट जी, क्योंकि जाहिर है पूरे महाराष्ट्र की सियासत के लिए बहुत दुखद है और अजीत पवार का यूं जाना देश के लिए बहुत दुखद है। लेकिन आप कैसे उनको याद करना चाहेंगे, क्योंकि लोग उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि बहुत मिलनसार रहे हैं, जिससे भी मिलते वो उसी तरीके से मिलते, चाहे वो पक्ष के हों या फिर विपक्ष के। वास्तव में हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि 2 उप मुख्यमंत्री है, 1 मुख्यमंत्री है। एक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रात को 2-3 बजे तक काम करते, फील्ड में घूमते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रात